Hello friends, welcome back to my channel. So this is our third video of the series HTET 2025 preparations. यहाँ पे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डायमेंशंस. अभी तक हमने दो ही टॉपिक किए हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स का एनालॉग एंड डिजिटल. तो अब हम स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहे हैं फ्रॉम +1 से +2 के एंड तक सभी टॉपिक्स करेंगे. तो अब मैं बेसिक थोड़ी सी की पॉइंट्स बता के फिर स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चंस. This video contain all the theory, main points and questions from the last previous year paper of HTET. अब देखिए, इसमें सबसे पहले जो डायमेंशंस हैं उसमें क्या होती है, फंडामेंटल यूनिट्स होती है या फिर बेस क्वांटिटीज़ कहते हैं, जिनको लेंथ, मास, टाइम. फिर उसके बाद आफ्टर अ टाइम कुछ और क्वांटिटीज़ आई, तो टोटल इन 7 बेस क्वांटिटीज़ होती है हमारी. फिर सिस्टम ऑफ यूनिट्स बने MKS, CGS, FPS, बट फाइनली वी हैव अटेन अ सिस्टम कॉल्ड SI सिस्टम. ठीक है, SI सिस्टम में जो हमारे 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं, उन 7 फंडामेंटल यूनिट्स की हमने 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की SI यूनिट्स कंसीडर की हैं. अब यहाँ पर मैं कोई SI यूनिट्स डायमेंशंस नहीं करवाऊँगी. ये वो डायमेंशंस हैं जो जिन क्वांटिटी की सेम डायमेंशंस होती हैं. इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं. तो यहाँ पे मैंने एक टेबल दिया है और लास्ट में मैंने एक टेबल दिया है फॉर द डायमेंशंस ऑफ इम्पोर्टेंट डायमेंशंस, जो बेसिक डायमेंशंस आपको याद रखने की ज़रूरत है. ठीक है. नाउ इसके बाद एक और टॉपिक आता है यहाँ से, एरर का. एरर में क्या आता है, मेनली बहुत ज़्यादा नहीं करना आपको, यहाँ पे थोड़े से की पॉइंट्स करने हैं. सपोज़ आपके पास कोई फॉर्मूला है, इज़ इन फॉर्म ऑफ A² B³ C/C³. अब यहाँ पे हमें बोल दिया कि P में डायमेंशन एरर निकालना है और क्वेश्चन दिया है कि A, B और C में डायमेंशन परसेंटेज एरर गिवन है. तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा ये. अब क्वेश्चन इसके मैंने 2-3 डाले हैं, तो इनके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही मैं इसको समझा दूँगी. आप अपने नोट्स में इसको एज इट इज़ लिख सकते हैं. नाउ कमिंग टू क्वेश्चन, हम जो अभी 2024 या फिर जुलाई 2025 में जो पेपर हुआ है उसके क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं. वहाँ पे क्वेश्चन था कि हमें वो फिज़िकल क्वांटिटी बतानी है जिसकी कोई यूनिट नहीं है. जनरली रेशियोज़ की, रिलेटिव की कोई यूनिट नहीं होती. तो यहाँ पर स्पेसिफिक ग्रेविटी एक ऐसी चीज़ है जिसकी कोई यूनिट नहीं होती. स्पेसिफिक बाकी सब की यूनिट्स थी यहाँ पे. नाउ नेक्स्ट, ये क्वेश्चन भी हमारा इसी साल आया था. दिस कंटेन्स अ सिंपल पेंडुलम है जिसकी लेंथ और टाइम में हमें एरर दिया हुआ है और हमें उसकी G में एरर निकालना है. सबसे पहले तो जब भी एरर का क्वेश्चन आए, जो भी दिया हो जिसमें एरर, जैसे लेंथ और टाइम में एरर दिया है, G में निकालना है, तो इन तीनों के बीच में आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए. इन तीनों के बीच में फॉर्मूला है ये. लेकिन कांस्टेंट को छोड़ दो, कांस्टेंट कंसीडर नहीं होगा क्योंकि कांस्टेंट इज़ ए यूनिटलेस या फिर डायमेंशनलेस. तो उसका कुछ भी एरर कंसीडर नहीं होता क्योंकि उसे मेज़र नहीं किया जा सकता. कांस्टेंट इज़ ए कांस्टेंट वैल्यू, फिक्स्ड वैल्यू होती है. तो यहाँ पे T = ये आ गया फॉर्मूला. हमें निकालना किसका है, उसको एक साइड रखो G, और जो 2 टर्म्स दिए उनको एक साइड. नाउ परसेंटेज एरर इन G निकालना है, तो वो कैसे कैलकुलेट होगा, परसेंटेज एरर इन L मल्टीप्लाइड बाय इट्स पावर प्लस परसेंटेज एरर इन T मल्टीप्लाई बाय इट्स पावर. इरिस्पेक्टिव कि वो डिनोमिनेटर में या न्यूमिनेटर में है, पावर्स पॉजिटिव ही ले जाएंगे. तो यहाँ पे आ जाएगा, इनको ऐड कर लेंगे. लेंथ में कितना एरर दिया, 2%. इसमें कितना एरर दिया, 3%. नाउ इट्स 8%. ये आ गया आंसर. कुछ लोगों ने डायरेक्ट अगर यहाँ पुट किया होगा और ये कन्वर्ट नहीं किया होगा तो उनका 6% आंसर आया होगा, वो रॉन्ग हो गया. नाउ नेक्स्ट, ये भी आपका इसी साल का क्वेश्चन था. इसमें सिग्निफिकेंट फिगर का क्वेश्चन है ये. इसमें से बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है. यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है, इसमें 1 2 3 4. इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट करनी है. इसमें बोला नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इज 3. ठीक है, 5 7 और 4 काउंट होगा. ठीक है. नेक्स्ट इज, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी है, 3 2 1. 0 नहीं काउंट होगी. ये वाला गलत है. यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है, 3 5 7 0, क्योंकि डेसिमल के बाद जब 0 में एंड होता है तो वो काउंट होती है. तो ये सिग्निफिकेंट फिगर 4 है, तो ये इनकरेक्ट होगा.
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मैंने निकाला आपका 2018 से शुरू किया है, क्योंकि 16 का पेपर काइंड ऑफ फर्स्ट पेपर था। 14 में हुआ था पहला पेपर, उस पेपर को तो बिल्कुल भी कंसीडर मत करना। फिर 16 वाला पेपर भी थोड़ा पैटर्न लेस था। उसके बाद 17 का पेपर कम्प्लीटली MSc BSc बेस्ड था, तो इसलिए मैं 18 के पेपर से स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि पैटर्न आना यहीं से स्टार्ट हुआ था आपका HTET में। सो स्टार्टिंग विद दिस, यहाँ पर आपको दिया हुआ है रेजिस्टेंस, वोल्टेज की वैल्यू और I की वैल्यू। हमें रेजिस्टेंस में एरर निकालना है। लेट्स सी R क्या हो जाता है, V/I, हमें ये सबको पता है बाय ओम्स लॉ। ये 4 ओम आ गया, मतलब R की वैल्यू कैसे लिखेंगे, 4 इज़ द ओरिजिनल वैल्यू प्लस माइनस यहाँ पे एरर आता है, एरर निकालना पड़ेगा। परसेंटेज एरर इन R कैसे निकालेंगे, परसेंटेज एरर इन V प्लस परसेंटेज एरर इन I। किसी का भी परसेंटेज एरर कैसे निकालते हैं, एरर इन दिस बाय ओरिजिनल जो उसकी ट्रू वैल्यू है मल्टीप्लाई बाय 100। V की में एरर कितना 0.5, आप स्टेटमेंट देखिए, और ओरिजिनल वैल्यू है 8 मल्टीप्लाई बाय 100। इसको सॉल्व करेंगे ये आंसर आ जाएगा। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी क्वेश्चन में क्या है, लेंथ दी है, विड्थ दी है, एरिया में एरर निकालना है। सेम पीछे वाला क्वेश्चन है, बस ये 2019 का क्वेश्चन है, इसलिए मैंने कंसिडर किया। इसको आप खुद सॉल्व करके देखिए, मैंने यहाँ सॉल्यूशन भी दिया हुआ है, अगर इन केस आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है। नाउ दिस क्वेश्चन, द डेंसिटी ऑफ ए मटेरियल ऑफ ए क्यूब इज मेजर्ड बाय मेजरिंग इट्स मास एंड लेंथ ऑफ इट्स साइड। डेंसिटी निकालनी है, एरर निकालना है, डेंसिटी में कितना है। एरर इन डेंसिटी कैसे निकलेगा, मैंने सॉल्व नहीं किया, ये आपके ऊपर छोड़ दिया मैंने क्वेश्चन, क्योंकि ये तीनों ही क्वेश्चन सेम है। एक करवा दिया तो दूसरा कर सकते हो, फिर भी बता देती हूँ। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। मास बाय वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं, मास बाय 4/3 πr क्यूब। 4/3 पाई छोड़ देंगे तो जो डेंसिटी का फॉर्मूला बन जाएगा वो हो जाएगा m/r क्यूब। मास में एरर कितना है 1%, और लेंथ r में एरर कितना है 2%। तो इसका आंसर आ जाएगा 1 + 2 × 3। तो इसका आंसर आएगा 7%। क्वेश्चन नंबर 7, दिस सेज कि इसकी डायमेंशंस किससे मैच करती हैं। ये होता है 12 ε0 E², ये होता है प्रेशर। और लास्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे, इसमें अल्फ़ा, बीटा, गामा और डेल्टा की वैल्यूज़ निकालनी है। ये क्वेश्चन अगर नहीं हुआ प्लीज़ आप कमेंट कीजिएगा, फिर करवाऊंगी मैं। उससे पहले ये क्वेश्चन आप खुद ही ट्राई करेंगे। इसका आंसर आ रहा है A। लेट्स ट्राई योरसेल्फ। थैंक यू सो मच।